हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे 9th क्लास के बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट जो है वो साइंस है। टॉपिक हमारा नेचुरल रिसोर्स है और हम बात कर रहे हैं पानी की। पानी जो है, पानी हमने इसको डिस्कस किया यस्टरडे दैट द अर्थ मोर देन 70% means 71% of the Earth's area is covered with the water। जहाँ तक अर्थ का सवाल है तो इस पे 71% जो है हमारा वाटर है। मीन्स पानी जो है, जहाँ तक ज़मीन की बात की जाए तो ये प्लेनेट जो है 71% इसके ऊपर पानी है और 71% होने के बावजूद भी हमारे पानी जो है उसकी किल्लत है। देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर। इफ यू कैन सी द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, वी कैन सी दैट द ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल फुली एंड one has to use the mineral water for the domestic purposes। Means as in our J&K the sources of drinking water is enough। Means यहाँ पे हमारे स्प्रिंग से, यहाँ पे हमारी रिवर से, यहाँ पे हमारे हैंड पंप से। मीन्स जो है हमने बात की कि पानी जो है 71% जो है अर्थ का पूरा हिस्सा इसने कवर किया है। ये जो पानी जो है इट इज़ नॉट प्रेजेंट ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर ओनली बट देयर इज ए अंडरग्राउंड वाटर। मीन्स ज़मीन के अंदर जो है देयर इज ए अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर है, उस वाटर को जो है हम ट्यूबवेल जो है या तो वाटर पंप्स जो हैं आप देखते हैं कि हम यूज़ करते हैं। वी कैन ड्रा आउट, मतलब ज़मीन के नीचे वाला पानी जो है हम इसको पंप के ज़रिए जो है टेक्नोलॉजी जो है हमारे पास उसकी मदद लेके तो जो हमारा ये अंडरग्राउंड वाटर है इसको हम निकालते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं। तो मीन्स अगर ये जो पूरा पानी हमारा 71% हमारी अर्थ जो है घिरी हुई है पानी के साथ, वाटर जो है ज़मीन की सरफेस पे भी है और वाटर जो है अंडरग्राउंड भी है, मगर इसके बावजूद हम ये जो है पूरे नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करता है। फिर भी पानी पीने के पानी की जो है वो किल्लत है। तो ये क्यों है, ये किस लिए है, हम इस पे बात करेंगे। सरदस जो है हमने हम जो है हमने सोर्सेज और अवेलेबिलिटी की बात कर दी है कि आउट ऑफ सपोज दिस 71% ऑफ वाटर विच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ वी मे टेक इट एज ए 100% वाटर। अगर इसको हम 100% मान के चलें एंड आउट ऑफ दिस 100% 97.5% ऑफ द वाटर इज ए सी वाटर या ओशन वाटर हम इसको बोल सकते हैं, आर मैरीन वाटर एंड ओनली 2.5% ऑफ द टोटल वाटर इज ए फ्रेश वाटर। इट मीन्स out of 100% water, out of 100% only 2.5% of that 100% is fresh water। That means it is fit for drinking purposes and other purposes. The water which is 97.5% that is marine water, that is ocean water, that is sea water and that is not fit for drinking purposes। We cannot make it for domestic use। हमारे घरेलू जो काम हैं, घरेलू एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए हम ये 75% वाटर को यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ filled with impurities।
there are salts, there are other impurities which can deteriorate the conditions of this water, so it is not fit for drinking purposes and other domestic purposes. So we can say that we have to make the judicious use, we have to make the reasonable use of 2.5% of the water which is a fresh water, which is a fit for drinking purposes. No doubt, with the help of technology, because we are living in the age of science and technology, nothing is impossible. That means if we'll try, if we will make the use of technology, no doubt this sea water, the marine water can be made fit for drinking purposes, but it needs technology, it needs advancement, it needs money, इसमें पैसा लगेगा, टेक्नोलॉजी लगेगी, तो मीन्स फिर भी वो आ जाएगा ऐसे कि हमें खरीद के ही पानी लेना पड़ेगा। तो इसलिए हमको फर्स्ट जो है विदाउट वाटर जो है ये हमारी एक ज़रूरत है। हम बात करेंगे पहले कि वाई डू वी नीड वाटर, इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, देन वी कैन discuss it, then why there is a scarcity of water. First of all we will discuss its importance. Why do we need water, हमको पानी क्यों चाहिए? तो क्यों चाहिए, अगर आपसे कोई बोलेगा कि हमें पानी क्यों चाहिए, you are well aware of this fact that we need water for drinking purposes, we need water for washing purposes, we need water for washing these bathing purposes, we need water for cleaning our utensils, washing our rooms, it is used for cooling purposes. There are so many uses of water. I will discuss them one by one. कुछ इसके uses हैं. This water has limitless, इतने अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है इसका कि पानी का बस 4 यूजेस हैं, पानी के 5 यूजेस, इससे आप बखूबी वाकिफ हैं। सपोज यू आर आस्किंग टू गिव राइट 5 यूजेस ऑफ वाटर, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, क्योंकि पानी है, इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स एंड इट इज़ प्रोवाइडेड बाय नेचर एंड यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो वी मस्ट नो इट्स यूजेस वेरी क्लियरली एंड यू आर वेल। सिर्फ तुम जानते हो सिर्फ डायरेक्शंस, तुम्हें इतना सारा हमको चैनलाइज करना है, बाकी आपको तो पता है कि क्या क्या यूजेस है। वी आर मेकिंग ए डेली यूज ऑफ वाटर, सुबह उठते ही वी नीड वाटर, हम शाम को सोते वी नीड वाटर, हम जो भी खाते हैं दैट इज वाटर। कहीं पे वाटर को हम वी कैन टेक इट एज इन ए फ्री स्टेट and in some cases we can make use of water in a mixed state. कहीं पे हम फ्रूट खाते हैं तो वाटर इज देयर, जूस पीते हैं वाटर इज देयर, चाय पीते हैं वाटर इज देयर, सब्जी खाओगे वाटर इज देयर, रोटी खाओगे वाटर इज देयर। इट मीन्स sometimes when we can drink water, that is water in a free state, and all other things which we can make use of them, the water is we cannot make use of water as in a free state, but that is in a mixture state. कभी वो सब्जी में मिला है, कभी वो चावल में मिला है, कभी वो चाय में मिला है, उसका नाम बदल जाता है, बट दैट इज वाटर। सो थोड़ा सा लिखेंगे कि वाटर इज, जहाँ तक हमारी बॉडी का सवाल है, सपोज हम नहीं करें, जो अगर बॉडी हमारी जो है, बॉडी के अंदर हमारे सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं, हमारे सेल्स जो है, हमारी बॉडी जो है, it consists of different organ system. Then organ systems when collectively work together and function together, we can say this is a individual. Then comes organ system. हमारा ऑर्गन बाजू है, टांग है, हमारा फेफड़ा है, हमारा हार्ट है, हमारा दिमाग है, रगे हैं। फिर अगर इनको भी और तोड़ा जाए तो वी विल रीच एट द सेलुलर लेवल। हम देखेंगे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दैट इज मेड अप ऑफ
these basic units, some basic structural and functional unit, that is called as cell. And cellular processes takes place, means there is a cellular respiration, जैसे हम, because all the multicellular organisms are made up of millions of cells, and what activities are done by a man, in the same way all those activities are done by a cell. Means cell can perform all those activities which a multicellular organism can perform. These cells, which are basic structural and functional unit of life, it means they need energy, they need water, they need so many things. उनको और कुछ बहुत चाहे, और वो सेलुलर प्रोसेस जो किसी भी बॉडी के अंदर होते हैं, तो दैट कैन नॉट be possible if there is not water. If there is no water, if the availability of water is not to the basic structural unit of this life, that is called as cell, no cellular processes will be takes place. What is going on in the cell of a organism, those will not process if there is no water. So water is needed. Water is a medium for cellular processes. नंबर एक हम बोलेंगे कि वाटर जो है, वाटर इज मीडियम फॉर सेलुलर प्रोसेसेस. तो हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो है पानी जो है वो इट इज अ मीडियम फॉर सेलुलर प्रोसेसेस. कुछ भी सेल में जो होता है दैट इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ सेल. देन कम सबस्टेंसेस दैट पार्टिसिपेट्स इन द रिएक्शंस और वाटर सॉल्युबल्स. अब जो सबस्टेंसेस पार्टिसिपेट्स are, वो सबस्टेंसेस विच participate in which participate in reaction or water soluble. और वाटर सॉल्युबल. देखो जो भी जब हमने जहाँ तक किसी भी जिंदा चीज़ की बात की कि हम बहुत सारे चीज़ लेते हैं एज ए फूड, हम बहुत सारे चीज़ें खाते हैं, बहुत सारे सबस्टेंसेस लेते हैं एज ए फूड, एज ए मेडिसिन, एज ए फ्रूट, एज कुछ भी, वट एवर वी टेक, नॉट द ह्यूमन बींग्स ओनली, इफ वी कैन टॉक ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दूसरे चाहे बर्ड्स हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, they need energy and energy obtained from food. फूड है तो उनको एनर्जी मिलती है, उनका हाजमा होता है, और वो हाजमा जो है, हाजमा तब होगा जब रिएक्शंस होती हैं. रिएक्शंस मीन व्हेन ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू वन आर फॉर्म. ये केमिस्ट्री की बात है कि जब हमारे अंदर कोई भी सपोज वी टेक ऑक्सीजन, ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, हमने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है और वो मिल जाती है उस ऑक्सीजन के साथ. तो ये केमिकल रिएक्शन है. और जब भी वंस जो है कहीं भी पार्टिसिपेट होगा कोई भी सबस्टेंस, जिस चीज़ को हम लेते हैं एक्सटर्नली, इफ द रिएक्शंस टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, ऑल दोज आर वाटर सॉल्युबल. मीन्स वो चीज़ें जिनको खाने के तौर पर खाया जाता है, इसीलिए पत्थर को नहीं खाया जाता है. ऐसी चीज़ें विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वी कैन नॉट टेक एज ए फूड मटेरियल, वी कैन नॉट टेक देम एज ए फ्रूट या कुछ भी. देखो जो भी हमारी ऐसी चीज़ें पानी के अंदर हल नहीं होने वाली होती, दैट कैन नॉट बी टेकन बाई एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए फूड, एज ए मेडिसिन, एज ए कुछ हम नहीं लेते हैं. वी कैन टेक आयरन जो है, कैल्शियम जो है, दैट कैन बी टेकन एज ए मेडिसिन, बट
दैट इज नॉट इन द सॉलिड फॉर्म, वो दूसरी फॉर्म में होती है, नो डाउट दैट वो वही आयरन होता है, लेकिन दैट इज नॉट इन दैट फॉर्म। सो वो आयरन हम लेते हैं जो विच इज ए सॉल्युबल, जो पानी में हल होने वाला होता है, और इसीलिए वो तमाम रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, और जिन चीज़ों को हम लेते हैं तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी पानी की बनी हुई होती है, और ये सारे उन चीज़ों को अपने अंदर हजम कर लेती हैं। देन कम्स सबस्टेंसेस दैट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर पार्ट, ऑल आर डिसॉल्व्ड इन स्टेट। देखिए ट्रांसपोर्टेशन की बात हम करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन of material in our body। देखिए ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स हो गया, ट्रांसपोर्ट मीन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किसी भी चीज़ का हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमारी बसेस हैं, हमारे पर्सनल है, साइकिल है, वेन है, ट्रेन है, सारे दीज आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। बट व्हाट इन द प्लांट्स, जैसे आप देखते हैं कि हम वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ ए प्लांट नीड्स वाटर, वेयर वाटर इज यूज्ड फॉर photosynthesis process, and where photosynthesis process takes place in the leaves, but the leaves cannot directly absorb the water from the atmosphere. The water is absorbed from the root, then that water is transported from the system. There is a xylem and phloem which are meant for transporting the material from the root to shoots and shoots to root. बहुत सारी चीज़ें ऐसे, जैसे पानी जो है, पानी को खींचा जाता है from the roots of the plant, and they can be transported to the aerial part of the plant. So it is used by the photosynthesis process, and once energy is prepared, वहाँ पे ताकत बन जाती है, and that energy is supplied to all parts of the body. Means उस प्लांट को जड़ें जो हैं that require energy, and where energy is prepared by the plant in leaves, then that energy is transported from leaves to the other parts of the body. So there is a system of transportation, means that energy, जो भी चीज़ है जो ट्रांसपोर्ट होता है, वो सारा जो है वो दैट इज इन दी डिजॉल्व्ड फॉर्म, पानी के साथ मिला हुआ होता है, चाहे वो ताकत है कैसे है हमको यही नहीं, बट जहाँ तक हम कहेंगे कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के अंदर है, सपोज वी नीड समथिंग इन फुट, हमें पाँव में कुछ चाहिए, दैट इज टू बी ट्रांसपोर्टेड, जो कि डायरेक्ट वहाँ उधर फुट में नहीं जाएगा, दैट गोज विद द ब्लड, इसलिए वो ब्लड जो है दैट इज ए फ्लूइड एंड दैट इज ए सॉल्युबल विद वाटर। वो जो भी वहाँ पहुँचता है ताकत है जो whatsoever is there, but as far as the substances that are to be transported from one body part to another, that are also dissolvable in water, in dissolved state. Then comes other activities, जैसे जो है requires water, for example irrigation, sewage, disposal, washing यूटेंसिल्स एंड क्लॉथ्स। फिर बहुत सारे हमारी घरेलू एक्टिविटीज़ है, बर्तन साफ करने हैं, हमारे कपड़े साफ करने हैं, हमारा नहाना है, हमारे कमरों को साफ करने हैं, ऑल इज डन विद वाटर। इफ वाटर इज अवेलेबल, ऑल दीज एक्टिविटीज कैन बी डन। सो वाटर इज नीडेड फॉर वॉशिंग पर्पसेस, फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स, फॉर बाथिंग, बहुत सारे डिस्पोजल है, सवेज है, जो भी किसी चीज़ को ख़त्म करो, किसी को धो, हमारे बाथरूम वगैरह सारे में पानी लगता है। देयरफॉर ह्यूमन बीइंग्स आर हाईली डिपेंडेंट ऑन द वाटर फॉर देयर लाइफ। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम जो है, कोई भी जिंदा इंसान जो है, मीन्स कोई भी जो बर्ड है, चाहे कोई भी है, वो पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। ये जो है हमारी वी आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, वी लिव ऑन अर्थ, बट पहले ही हमने डिफाइन किया हुआ है कि देयर आर 3 स्फीयर्स, एटमॉस्फेयर है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स है,
All these organisms are classified into different categories. There are some which are terrestrial organisms. There are some organisms which are aerial or arboreal organisms. There are some organisms which are aquatic organisms. Aquatic organism cannot live without water for a second. वो एक मिनट भी उसके बगैर नहीं रह सकते. और then comes terrestrial organisms. We need water. We also are not able to live without water. जब तक पानी नहीं होगा हम नहीं रह सकते. So फिर हम कह सकते हैं कि हमारी जो पानी है वो ऑलमोस्ट ऑल दी लाइफ, नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट वाटर. ये हो ही नहीं सकता कि हमारी कोई भी जो जानवर है, कोई भी प्लांट है, चाहे जिसकी भी लाइफ है, इवन लाइफ वाले नहीं, विदाउट लाइफ भी हमारे घर, हमारे यूटेंसिल, हमारे बर्तन वगैरह सारे पानी चाहिए. तो ये हो गया. अब हम ये आज का बहुत हो गया. तो नेक्स्ट में हम इसकी स्टडी करेंगे कि हमको कैसे पानी बचाना है, इसकी पोल्यूशन को कैसे कम करना है, इसकी हालत जो है हम खराब करते जा रहे हैं, इसको कैसे ठीक करेंगे. तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे इसकी नीड. वाई डू वी नीड वाटर, वाई डू लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड वाटर. अब आपको पूछा जाएगा कम से कम 5 नंबर का, 3 नंबर का, 1 नंबर का कि वाटर के यूजेस बाय दिस हमने पढ़ दिया है कि वाटर के सोर्सेज कहाँ हैं, वाटर कहाँ से आता है, इसके सोर्सेज कहाँ हैं और इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं. तो इट इज़ एनफ फॉर टुडे. थैंक्स.